बेसबॉल कहाँ है? बेसबॉल दिख क्यों नहीं रहा? बेसबॉल दिखाओ। सिराज की तरह बहुत लोग थे जो बोल रहे थे कि भाई इंग्लैंड बॉल्स नहीं दिखा रहा। क्यों भाई शुभमन गिल? इंग्लैंड बॉल्स नहीं दिखा रहा, बड़े बड़े टट्टे नहीं दिखा रहा। लेकिन आज इंग्लैंड ने बड़े बड़े टट्टे दिखा दिए। और दूसरे दिन के खेल के बाद हमारे टट्टे फूल के गए भाई, मुंह तक पहुंच गए। बिकॉज हम सीरीज में ऑलरेडी 2-1 से पीछे हैं। और इस मैच में भी दूसरे दिन टीम इंडिया पिछड़ गई है। डेज प्ले खत्म होते ही रवि शास्त्री बोल रहे हैं कि भाई इट्स इवनली पॉइज्ड एट द एंड ऑफ द डे टू। आई डोंट थिंक सो यार, इट्स इवनली पॉइज्ड। इंग्लैंड आर मच अहेड इन दिस मैच राइट नाउ। इट हैज बीन इंग्लैंड्स डे। पहले बॉलिंग करके हमें निपटाया, स्टोक्स ने 5 पर लिया। और फिर बैटिंग में इतना तगड़ा एक प्रॉपर बेसबॉल एस्क इनिंग देखने को मिली सो फार। अब मैं पता क्या सोच के बैठ रहा था कि ठीक है यार, हाँ हमारे प्लेयर को जैसी स्टार्ट मिली थी, हमारे बैट्समैन को, शायद हम 400 450 पहली इनिंग में कुछ बड़ा कर सकते थे। लेकिन ठीक है, बिकॉज सेकंड न्यू बॉल के साथ इंग्लैंड ने आज शुरुआत की तो बॉल मूव भी हो रही थी, पिच में अच्छी खासी कैरी पेस बाउंस भी दिख रही थी। एंड आई वाज लाइक कि भाई गेंद पुरानी होगी, फिर भी स्टोक्स विकेटें ले जा रहा, आर्चर विकेटें लेके जा रहा। मुझे लगा नहीं यार, इस पिच पे कुछ है। एटलीस्ट नई गेंद के साथ हमारे बॉलर अच्छे से रिस्पॉन्स देंगे। लेकिन हमने भाई लोगों, हमने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। हमने आउट ऑफ फॉर्म जैक क्रॉली से इस पिच पे 50 मरवा दिया। हमने बेन डकेट को उसके मनचाहा शॉट्स खेलने दिए। Our bowler were all over the place, highly inconsistent with their line, with their length, and there was no control whatsoever. एक गेंद फुल आ रही, एक गेंद मिडिल स्टंप पे आ रही, एक गेंद डाउन द लेग स्टंप जा रही, एक गेंद बहुत बाहर जा रही, कट पुल ड्राइव डाउन द ग्राउंड, हर तरीके से हमने चौके खाए। और मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं अंशुल कंबोज से, ठीक है भाई डेब्यूटेंट है, मैं एक वक्त को समझ सकता हूं कि यार बड़ी सीरीज, बड़ा मैच, बड़ा ओकेजन, थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाता है। पहला स्पेल बेन डकेट ने आते ही तुम्हें पेल के रख दिया। लेकिन एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही यार, 126 128 की स्पीड से तुम गेंदबाजी कर रहे हो यार। ठीक है, इंग्लैंड कंडीशंस में एक वक्त के लिए मैं मान सकता हूं कि पेस तो ओवररेटेड है भाई। एंडरसन कभी 140 से ऊपर बड़ा रेयरली जाता था, ब्रॉड भी बहुत रेयरली जाता था, क्रिस वोक्स 140 के नीचे फेंकता है। एंड दे आर ऑल सक्सेसफुल इन इंग्लैंड। व्हाट डज दिस मीन? कि इंग्लैंड की जो बॉलिंग कंडीशंस होती हैं वहां पेस का कुछ खास काम नहीं है, वहां पे सारा का सारा काम है कंट्रोल का। इन शॉर्ट, योर लाइन, योर लेंथ एंड द स्विंग विच यू विल गेट बोथ वेज। तो जब कंबोज को मैं देख रहा हूं यार 128 ऊपर इसकी पेस जा रही है, एक बात तो क्लियर है कि भाई पेस तुम्हारा एसेट नहीं है, तुम बहुत सारी डिफरेंट कंडीशंस में इंडिया के लिए खेल नहीं पाओगे। दूसरी बात, जब तुम्हारा पेस स्ट्रेंथ नहीं है तो तुम्हारी स्ट्रेंथ फिर स्विंग होनी चाहिए, जो कि मैंने सुना है। बिकॉज अंशुल कंबोज टीम इंडिया का, इंडिया ए का इंग्लैंड सीरीज में अभी हिस्सा था। सो फिर तुम्हारी स्विंग देखने को नहीं मिली, फिर तुम्हारा कंट्रोल देखने को नहीं मिला यार। कंट्रोल इज द की। जब तुम्हारे पे पेस नहीं है तो फिर तुम्हें कंट्रोल पे रिलाई करना है भाई। वेयर वाज दैट कंट्रोल? वेयर वाज लाइन एंड लेंथ? यू वर ऑल ओवर द प्लेस। एंड बेसिकली वी लेट दिस गेम स्लिप अवे विद द न्यू बॉल। और इस सीरीज की सबसे बेहतरीन शुरुआत इंग्लैंड के ओपनर ने की। किस पिच पे? जो पिछले 3 मुकाबले वाली पिच थी उससे रिलेटिवली बेटर पिच नहीं है, उससे हल्की सी खराब ही पिच चाहिए। खराब तो क्या है, मतलब पिछले 3 मैच की पिच से बेटर पिच नहीं है। और इस पिच पे हमने बेसबॉल के 40 ओवर में 200 बनवा दिए 2 विकेट पे।
सो दिस जस्ट सम्स अप कि हमारी बॉलिंग कितनी ऑर्डिनरी रही नई गेंद के साथ. इवन जसप्रीत बुमराह लुक्ड ऑफ द रडार. Even Mohammad Siraj tried bit too much at times and all over the place. And England के batsmen Ben Duckett, Crowley, they both capitalized upon it. And after second day's play over, I think we are on the back foot, man. This game is literally 70% in the pocket of England. 225 पे 2. सिर्फ 133 रन इंग्लैंड पीछे है. अब मैं तुम बता रहा हूं या तो हम कल सुबह इस पुरानी गेंद से, जो कि पुरानी हो चुकी है, 45 ओवर की गेंद पुरानी हो चुकी है, अगर हम इस पुरानी गेंद से कुछ अच्छा कर लेते हैं, विकेट निकाल लेते हैं, जो कि तुम समझ जाओगे कितना मुश्किल टास्क होने वाला है. इवन इफ यू आर मोहम्मद सिराज, इवन इफ यू आर जसप्रीत बुमराह, तो फिर रूट है अभी ब्रूक आने को है, जेम्स स्मिथ इन फॉर्म बैट्समैन आने को है, स्टोक्स आने को है. तो तुम समझ जाओ कि ये मैच किस डायरेक्शन में जा रहा है. सिर्फ 133 रन का डेफिसिट इंग्लैंड को कवर अप करना है. यहां से अगर इंग्लैंड 100 या 150, मैं मिनिमम बता रहा हूं, अगर इंग्लैंड यहां से 100-150 की लीड लेके भी जाता है ना, तो तुम समझ जाओ कि इंडिया दूसरी पारी में 300 भी बना देगी ना, 350 भी बना देगी. 200-250 का टारगेट से कुछ नहीं होने वाला. ये मैच हमारी गिरफ्त से लिटरली 2-2.5 घंटे में फिसल गया. अब क्रिकेट में, खासकर टेस्ट क्रिकेट में कहावत होती है कि भाई तुम एक सेशन में कभी भी टेस्ट क्रिकेट मैच नहीं जीतते हो. टेस्ट मैच जीतने के लिए बहुत सारे सत्र तुम्हें जीतने पड़ते हैं, लेकिन एक सत्र में तुम टेस्ट मैच जरूर हार सकते हो. ये जो पोस्ट टी और टी से पहले आधे घंटे खेलता और टी के बाद का ये सत्र था, इसने लिटरली इस गेम को हमसे बहुत दूर छीन लिया और कहीं ना कहीं इस सीरीज को हमसे बहुत दूर छीन लिया है. अब मैं क्या ही बोलूं भाई, दिस इज सिंपली नॉट गुड इनफ एफर्ट फ्रॉम इंडियन सीमर्स. भाई इस मैच से पहले तो 10 दिन का अच्छा खासा ब्रेक था यार. I expected a little bit better from Bumrah. We all do. He's our premium bowler. He's world number 1 test bowler. But then again, जब बुमराह फ्लैट दिखता है तो फिर क्या, फिर सिराज भी फ्लैट दिखने लग गया और तीसरा बंदा तो डेब्यू पे था. और शार्दुल ठाकुर से मैं, टू बी ऑनेस्ट भाई लोगों, मैं वो आदमी नहीं हूं. मैं शार्दुल ठाकुर से विकेट की उम्मीदें लगाऊं कि शार्दुल ठाकुर आएगा, गोल्डन आर्म आएगा, ये वो आउट ऑफ ब्लू विकेट आ जाएगी. Guess what? Not every day is Sunday. तो ये मैच हमारी गिरफ्त से बहुत बाहर निकल गया. कल का दिन अगर हम इंग्लैंड को 200 रन का मार्जिन लेके चलो, यहां से इंग्लैंड की 8 विकेटें अगर हम 200 रन के अंदर ले लेते हैं, व्हाट डज दिस मीन? फिर भी हम 70 रन का डेफिसिट लीड कंसीडर करने वाले हैं. हाँ, 70 रन की लीड तक शायद मैं आई एम जस्ट टॉकिंग फ्रॉम अ लिटिल बिट ऑफ होप पॉइंट ऑफ व्यू, इंडियन फैन पॉइंट ऑफ व्यू. हमारा मार्जिन इस गेम में 200 रन का है. 70 रन की इंग्लैंड की लीड 200 रन के अंदर आएगी. फिर भी शायद क्या पता हम 4th इनिंग में कुछ पैचेस क्रिएट हो, जो मुझे लग रहा है स्पिनर इस पिच पे इफेक्टिव हो सकते हैं. क्या पता थोड़े अनइवन बाउंस हो जाए, हमारे सीमर 5वें दिन कुछ उखाड़ लें. सो 200 रन हमारा मार्जिन है. 200 रन के अंदर अगर हमने इंग्लैंड को समेट लिया तो ठीक है, वेल एंड गुड. एल्स 3 डिजिट की लीड जैसे इंग्लैंड टच करेगा ना, ये मैच हमारे लिए समाप्त हो जाएगा. इट्स नॉट अ गुड एफर्ट एट ऑल बाय अवर बॉलर. एंड बेस्ट बॉल, फाइनली बेस्ट बॉल इन फुल फ्लो.